हमें याद है कि 2016 में जब ये शुरू हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा सारी चीजें। Last 8 years, it's a learning exercise for us of growth, innovation, experiment. हमको देखना पड़ा कि बहुत खूबसूरत जगह को हम कैसे खूबसूरत मेंटेन करें, इस जंगल को, इन पहाड़ों को कैसे मेंटेन करते हुए अपनी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात कर लूं, अब 2025 में हम आ गए और ये जो 8 साल का पीरियड रहा, क्या लगता है वो कौन सी 3 बड़ी चीजें IIT में हुई हैं जो आपको लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे देश के लिए एक बड़ी चीज आप उसे मानते हैं? जो 2017 में थोड़ा परसेप्शन वाइज थोड़ा अनसेफ माना करते थे, बट आज की तारीख में जम्मू IIT जम्मू आने के लिए from all over the world, the faculty staff are willing to join us. जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, उसमें more than 50% students are from this region. Till recently, till 2024, we had the limitation space, but now we have sufficient space. We have 100+ labs where we show that things can happen. लेकिन सर से हम ये जरूर पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर में कई चीजें हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत होती है, टनल्स का काम चल रहा है, लैंडस्लाइड बहुत आते हैं, उस पर IIT जम्मू ने बहुत काम किया, उस पर भी सर से पूछ रहे थे। सर, एजुकेशन as I see is investment for long term. जम्मू कश्मीर के लोगों का एक सपना था कि जम्मू कश्मीर में IIT और साथ ही साथ IIM बने, और 2016 में जम्मू कश्मीर में IIT की शुरुआत हुई और अब IIT को बने हुए 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में IIT 2016 में कहां था और 2025 में कहां पहुंच गया है, ये इस पर बात करने के लिए हमारे साथ IIT के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज सिंह गौर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका व्हाइट पेपर न्यूज में। सर, आप मुझे ये बताइए सर कि ये जो जर्नी है IIT जम्मू की, हमें याद है कि 2016 में जब ये शुरू हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा सारी चीजें। 2017 में आप आए, उसके बाद आपने IIT को आगे बढ़ाया और आज IIT हम देख रहे हैं कि IIT कहां पहुंच गया है। फिलहाल तो आप पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि ये जम्मू की जर्नी जो IIT की है वो कैसी रही और क्या क्या आप लोगों ने इसमें चीजें की हैं। IIT जम्मू 2016 में पहला बैच एडमिट हुआ था यहाँ पे। IIT दिल्ली मेंटर हुआ करता था। हमारा एक छोटा सा कैंपस पलोरा जानीपुर में था, जहाँ अभी हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है, जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जिस रीजन के लिए सबसे अच्छी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है। 2018 के अंत तक हम पहले हॉस्टल में यहाँ शिफ्ट कर गए थे, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट कैंपस, उसको क्रिएट किया हमने। और 2016, 17, 18 तक हमारे पास में 3 बीटेक प्रोग्राम हुए, और 2018 में ही हमने अपना PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया। नाउ दिस लास्ट 8 years इट्स अ लर्निंग exercise for us of growth, innovation, experiment, and some of the things which we would like to improve it, so that we are very meaningful to the society around us. जम्मू के लिए हम क्या कर पाए, ये हमारी एक इच्छा थी। जम्मू लेकिन 2017 में जब आप आए, तो कुछ तो था नहीं, तो क्या आप क्या सोच रहे थे उस समय, आपके माइंड में क्या चल रहा था? आप जयपुर से आए थे और यहाँ पे आए थे, तो क्या सोचा उस समय जब आप यहाँ पहुंचे? 2017 में जब मैं आया था, पर मैं अकेला था, बट एट द सेम टाइम IIT दिल्ली का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था हमारे साथ में, जिन्होंने हमको विजुअलाइज करने की कोशिश की कि जो फेज ए जो अभी कंप्लीट हुआ है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने लास्ट ईयर इनॉग्रेशन किया था, कि इसको कहाँ और कैसे बनाया जाएगा और हमारे जो स्टूडेंट्स प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होंगे। तो वी हैव टू स्टे ऑन द कैंपस, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द कैंपस। हमको देखना पड़ा कि इस बहुत खूबसूरत जगह को हम कैसे खूबसूरत मेंटेन करें, इस जंगल को, इन पहाड़ों को कैसे मेंटेन करते हुए अपनी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। एंड लंबा प्रोसेस रहा, बट इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, वी कुड एबल टू अचीव व्हाट वी हैव डन इट नाउ। वी हैव बीन ग्रोइंग एज पर आवर प्लान, एंड हमारा इच्छा भी है कि वी विल कीप ऑन ग्रोइंग फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन आवर प्रोजेक्ट मोड। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात कर लूं, अब 2025 में हम आ गए और ये जो 8 साल का पीरियड रहा, क्या लगता है वो कौन सी 3 बड़ी चीजें IIT में हुई हैं
जो आपको लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे देश के लिए एक बड़ी चीज आप उसे मानते हैं? यदि हम थीमेटिक वे में बात करेंगे कि हम कहाँ और क्या करना चाहेंगे और हमने क्या अचीव कर पाए, एक तो वी could able to attract very meaningful interaction with the society. We could able to attract a large number of very capable faculty members to our campus, to Jammu, जो 2017 में थोड़ा परसेप्शन वाइज थोड़ा अनसेफ माना करते थे, बट आज की तारीख में जम्मू IIT जम्मू आने के लिए from all over the world, the faculty staff are willing to join us, using, because अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता है, बट जो हमारी जो फैकल्टी टीम तैयार हुई, we are able to do, we were able to create the infrastructure, we were able to create the state of the labs, and now the research outcomes are coming. आपने जो दूसरी बात पूछी कि जम्मू के रीजन के लिए क्या फायदा हुआ, अब समय जैसे जैसे इनोवेशन कोशेंट हमारे कैंपस का बढ़ेगा, जब हम ये पूछना चाह रहा था क्योंकि जब IIT जम्मू आया था तो लोगों को, क्योंकि आम आदमी उसको लग रहा था IIT जम्मू आने से हमें क्या फायदा होगा, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या कर दिया आपने पिछले 8 सालों में? अच्छा, देखिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, उसमें more than 50% students are from this region, because research facilities और उनके आउटकम समय के साथ में बढ़ेंगे, बट ये फैसिलिटीज जो डेवलप हुई हमारे कैंपस में वो इस रीजन के लिए डेवलप हुई. We are the trustee of this commonwealth, I would like to put in this way, and इससे आसपास के इंस्टीट्यूशंस का जो कनेक्शन था, उनका जो रिसर्च आउटकम्स थे, we expect that in time to come it will improve it. ये जो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, जो इसी रीजन के हैं, जो हिमाचल के हैं, जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, लद्दाख के हैं, तो वो यहाँ तैयार होंगे, काम करेंगे और उस नॉलेज को बाहर ले जाके इस पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे. And we see a lot of excitement also nowadays coming in, even in undergraduate programs also, though it's in national level, JEE Mains and JEE Advanced, but there's a lot of excitement looking at the growth of this institution. The young students from the school are working with us. Third thing which is happening now is our connect, and which is getting stronger with schools. Because we have a plan to start our intervention in school education, how to improve the STEM and STEAM actually, the thematic areas. आप मानते हैं ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि स्कूल्स हमारे जो हैं, अगर बच्चे आज उनको IIT जम्मू मिलता है, वो आके देखते हैं, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा जो लेवल होगा बच्चों का बन सकता है, आपको लगता है? Yes, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और they see lot of excitement and they see lot of future into it. The important thing is, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे PM Shri स्कूल्स का नोडल सेंटर IIT जम्मू है. We are reaching out, हम अपने खुद से हमारी फैकल्टी and group of faculty, they are reaching out to create experiments and Atal Tinkering Labs. We are in the process of getting the Atal Innovation Center, which will connect with the schools as well as villages at the ground level innovations. So these things are happening now. Till recently, till 2024, we had the limitation in space, but now we have sufficient space. We have 100+ labs where we show that things can happen. We have tinkering labs where the students can come, school students can come and work with us. During summers, we are running some very flagship programs called Invention Factory, where they do by hand and learn and create to find the provisional patents also. So इस तरह की कल्चर हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारे स्टूडेंट्स, आसपास के स्टूडेंट्स, आसपास की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स who can work with us. तो हम माने कि पिछले 8 सालों में जो बच्चे यहाँ पर थे, स्टूडेंट्स जिनको आपने अपनी लैब्स में लेकर गए और सारी चीजें, आपको लगता है कि वो उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है, अपने जो उनका फ्यूचर है या फिर उनका जो आगे करियर है उसमें? See, education as I see is investment for long term. जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, कैंपस प्लेसमेंट मिला होगा उनको, हायर एजुकेशन के लिए कुछ गए होंगे, बट वी वुड लाइक टू गो एंड ऑब्जर्व इट दैट हाउ दे आर डूइंग आफ्टर 10 years, where they have grown. They have gone for a bigger industry, they could able to contribute in larger extent, and
क्या वो इतने करेजियस हैं कि एक नई इंडस्ट्री और नए ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज को डेवलप कर पाए? राइट। समय बताएगा हम कितने सक्सेसफुल रहे हैं इस प्रयत्न में, बट जो अभी हमने पिछले 4-5 साल से पास आउट स्टूडेंट्स की ग्रोथ देखी है, वी फील वेरी सेटिस्फाइड दैट देयर ग्रोथ हैज बीन, some of them case has been very fantastic. अगर कोई केस स्टडी, मतलब आप कोई सक्सेस स्टोरी आपको जो याद हो रही हो, जो यहाँ आईटी से गई हो, वो आप अगर बता दें। So in the first, second, third batches, our students have gone to some of the finest labs around the world, I would say. I can recall a couple of them. Two of them in the first batch, what we call the pioneer batch, they came, changed two of the companies, and they are on a substantial amount of rise, and because of their innovation and the creativity. One or two of the students are working currently in US, of course, where because they are being funded and they are going towards the startup creation as well. Third thing I can certainly point out, there is a good group of students who is working in our campus to working on a deep tech, right? Which in coming times you'll see a lot of fanfare. It's of strategic value to our nation, and they are developing these technologies, which is going to help us make in India as a reality in at least some of the very exciting areas of robotics and drones. So these are few things I can currently just मेरा सवाल भी आपसे यही था कि जो फ्यूचर हमें नजर आ रहा है, एक एआई का फ्यूचर हमें नजर आ रहा है, उसके साथ डार्क टेक आपने बोला, साथ ही ड्रोन्स और ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इस पे आईआईटी जम्मू क्या कर रहा है? और आप जो अलग अलग इंस्टीट्यूट तो हर जगह पे कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ पे हैं यहाँ पे? देखिए, इसके दो पार्ट हैं। जैसे आपने एआई की बात की और साइबर फिजिकल सिस्टम्स। नाउ एआई is now everywhere. In fact, every domain is being, kind of augmented by AI, artificial intelligence, because now we have the compute, now we have models, and very soon you'll see that institutions like us are also contributing the foundational model, which is a requirement of the country. First thing is learning. We are putting lot of courses, almost 600 plus students are being trained in AI or AI related courses in different programs. Right. We are running some executive programs also for working professionals, a large number for last 3 years. That's a very strong contribution because industry is working with us as well. Thirdly, we are also managing as a CPMU, an institution. We are working on AI Center of Excellence in 3 themes: sustainable cities, health, and agri-tech. These 3 series we have progressed with them. Managing this flagship project of Ministry of Education at IIT Jammu, wherein you will see that they will create translational technologies which can change lives of people at scale. When I say at scale means हम अपने देश के बारे में बात करेंगे कि कितनी लाइव्स टच हुई एआई की वजह से और उनकी लाइफ इंप्रूव। लेकिन सर से हम ये जरूर पूछेंगे कि जम्मू कश्मीर में कई चीजें हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत होती है, टनल्स का काम चल रहा है, लैंडस्लाइड बहुत आते हैं, उस पर आईआईटी जम्मू ने बहुत काम किया, उस पर भी सर से पूछ लेते हैं। सर, मैंने सुना कई चीजें आपने की, मतलब जो जम्मू कश्मीर में हो रही थी, जिन चीजों के लिए हमारे को डिपेंड होना पड़ता था, बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता था, वो आपने यहाँ पर कर दिया। वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो आपने की हैं पिछले? पहली चीज, जैसे टनल की बात की, वी वर फर्स्ट टू स्टार्ट एमटेक इन टनल इंजीनियरिंग एक्चुअली, and initially there was some hesitation, but last 2 years this program has been doing very well, because all of the Himalayas, not only JNK, it's Uttarakhand, Himachal, Northeast, lot of tunneling is happening in infrastructure development, right? And our students are working in these tunneling projects. Because of this program, in fact, we could able to generate lot of knowledge by which IIT Jammu become a known place for that. Right. Then landslides, landslips, our small group of faculty in civil engineering, they have been working now, and they have they could able to attract with large funding to work on the landslides, landslips, and even the roads in very cold areas. Right. And third thing, I just want to certainly would like to do it, which we are doing together with AIIMS Jammu, right, about medical devices. A new program we are going to launch later this year, where we would like to pitch for that can we create medical devices in time to come.
where we can put even the AI models as part of what we call the augmentation of these facilities. So these are exciting times to do something creative, breaking new ground. लेकिन एक चीज है कि जम्मू कश्मीर क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली भी मैंने देखा कई चीजें आप लोगों ने की है, क्या आप कर रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? अगर मैं बात करूं we are working with डिफेंस सेक्टर एज वेल. 2022 में हमने नॉर्थ टेक एक सिम्पोजियम भी किया था, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री भी आए थे, सीडीसी भी आए थे. Because from very beginning we would like to work that in civilian domain, what are the technologies they would like to do it for their comfort, their improvement of equipment, and typically drive for Make in India. Right. So in precision engineering as well as in manufacturing side, we are creating facilities where our defense establishment can work with us for doing improvisation and creating new techniques and technology for their observation. मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अगले 5 साल में आप आईआईटी जम्मू को कहाँ देख रहे हैं, और जो जम्मू कश्मीर के लोग आपको सुन रहे हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग सुन रहे हैं, आईआईटी में अगर वो आना चाहते हैं तो किस तरीके से किस तरह की मेहनत उन्हें करनी है? बीटेक के प्रोग्राम के लिए तो जेई एडवांस ही रहेगा, वही तरीका है. But certainly as a new institution we will do lot of experimentation to connect more and more students at every level. Right. We talked about school, we'll talk about reaching out to even what we call the lateral entry programs, where other university programs can do the transfer of credit with us. Right. We are going to work on early start PhD programs, where we'll go to their campus, we'll find talent from their campus, they'll work with us early internship for 6 months. If we like them, if they like us, they can continue for doing masters and PhD programs. Right. So these kind of programs we are going to create now, and we are creating as we speak. We have long and summer internship programs where from all over India as well as from J&K, we host students to work in different projects. And many more such kind of connect programs will happen, which are now given by NEP 2020 as well as the Academic Bank of Credits through the credit transfers. So this will allow us to have more robust connections with the society, with the establishment, with the other institutions within J&K and around us. चाहते हुए एक सवाल नहीं पूछा तो कुछ नहीं हुआ. डॉक्टर मनोज सिंह, क्या आईआईटी जम्मू को टॉप आईआईटी इंस्टीट्यूट में अगले कुछ सालों में देख रहे हैं? इच्छा बिल्कुल है, बट सिर्फ मनोज सिंह गौड़ अकेला कुछ नहीं कर पाएगा. बट हमारी बहुत कैपेबल टीम है, हमारी फैकल्टी है, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, and I'm very sure, I'm quite assured the way we have worked till now in last few years, the way we have worked very hard as a team in this campus, I'm pretty sure that your words will be true. In next few years we'll keep on improving in our growth and perception. And that should happen because government and the nation has trusted us with this investment and this plan, and we should deliver it. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह डॉक्टर मनोज सिंह, डायरेक्टर आईआईटी, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने 2016 से पहले एक सपना देखा था और अब डॉक्टर मनोज सिंह और उनकी टीम जो है वो इस सपने को हकीकत में बदल रहे हैं.